दुबई साउथ से कौन वाकिफ नहीं है। हर बंदे को पता है कि यहाँ पे अगर हम आज की डेट में इन्वेस्ट कर लेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। लॉबी देखें, चाहे आप इसको बाहर से देखें, तो ये एक बुटीक कॉन्सेप्ट है और इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इस कम्युनिटी के अंदर वो बिल्कुल उससे नियर बाय है और उसमें रेजिडेंट को ये भी ऑप्शन ये दे रहे हैं कि बगी सर्विस दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए। बहुत ही अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है। लेआउट भी आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया। जहाँ पे आज आप बाय कर लेंगे तो अगेन प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस व्यूअर्स मियां वहाज आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कोशिश करते रहते हैं कि दुबई रियल एस्टेट के अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताएं जहाँ से आप पैसे से पैसा बना सकें और अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो ऑन कर सकें, पोर्टफोलियो दुबई के अंदर बना सकें। आज हम बात कर रहे हैं दुबई साउथ की। दुबई साउथ से कौन वाकिफ नहीं है। हर बंदे को पता है कि यहाँ पे अगर हम आज की डेट में इन्वेस्ट कर लेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। तो जनाब दुबई साउथ है क्या, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या आप लोगों को मिल सकती है। थोड़ा सा सबसे पहले हम लोकेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी बताने जा रहा हूँ दुबई साउथ की, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है। बहुत जल्द आपको हैंड ओवर इसका मिलने वाला है। पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है। जैसे कि मैं हमेशा ऐसे ऑप्शन लाता हूँ कि आपको चाबी पहले मिल जाएगी और प्रॉपर्टी में रह के आप रेंटल इनकम से अपनी प्रॉपर्टी बना सकेंगे। और डेफिनेटली प्राइसेस तो शूट करने ही है इस एरिया में मजीद। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाई दुबई साउथ। दुबई साउथ ही क्यों। लोकेशन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इस एरिया की, ये आप पूरा दुबई साउथ का इस वक्त मास्टर प्लान देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर है। सारे मेजर हाईवेज, अगर हम बात करें एमिरेट्स रोड से, अगर हम बात करें शेख मोहम्मद बिन जैद रोड से, तो जितनी भी मेजर हाईवेज हैं, इवन कि ये आगे जाके लिंक करती है शेख जैद रोड से भी, तो आप दुबई साउथ को बड़ा इजीली एक्सेस कर लेते हैं। अब मेन जो पॉइंट है, जो कि दुबई साउथ के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो जो मेजर एक लैंडमार्क है ये ब्लू एरिया अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आज की डेट में जो लोग दुबई को जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है क्या वो किसी एयरपोर्ट से कम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सोचें कि ऑलरेडी दुबई के पास इतना बेहतर एयरपोर्ट है जो कि हर बंदा तारीफ करता है, वो किसी भी कंट्री से आता है। तो सोचें कि जो अब नया एयरपोर्ट जो कि कमिट किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो वो क्या चीज बनेगी, क्या ही वो उम्दा लैंडमार्क होगा और कितनी फ्लाइट्स वहां पे आएगी। आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि कितना ज्यादा फुटफॉल यहाँ पे आने वाला है और आपको क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप मास्टर प्लान देखो तो कौन कौन से एरियाज मिलते हैं। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ये रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। इस पे भी हम आगे आएंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि प्योरली डिजाइंड एरिया है फॉर रेजिडेंस। इसके बाद आपको एक्सपो 2020 का एरिया मिल रहा है, जो कि सब जानते हैं कि एक्सपो आपको मिलेगी और ऑलरेडी वहां पे फुटफॉल आना शुरू हो गया है। बड़े डेवलपर्स का भी वहां पे रुझान है। साथ ही आपको बिजनेस पार्क मिल रहा है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ऑपरेट होंगी, उनके ऑफिसेज वगैरह होंगे। इसके अलावा इसके बिल्कुल साथ आपको मिल रहा है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, जिसे DIP भी कहते हैं, और वहां पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह भी आपको मिलेगी। उसके साथ आपको ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रिक्ट भी मिल रहा है। फिर ये गोल्फ डिस्ट्रिक्ट है। गोल्फ डिस्ट्रिक्ट क्या है कि यानी कि जहां पे आपने सुना होगा इमार की कम्युनिटीज ऑलरेडी है, अजीजी वीनस भी जो है वो इस एरिया के अंदर है। फिर ये एविएशन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एरोप्लेन से रिलेटेड, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो उसकी वहां पे मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड जो है ये डेडिकेट किया गया एरिया। अब अगर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बताऊं तो DIP एरिया में भी लोग बाय करते हैं, लेकिन वहां पे आसपास की सराउंडिंग जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी सारा साथ लगता है। इसके अलावा ये जो गल्फ डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव एरिया है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज बाय करनी है तो इमार का आपको प्रोडक्ट मिलता है या अजीजी वीनस का प्रोडक्ट मिलता है। तो सब एरियाज अच्छे हैं अपनी जगह। एक्सपो में भी चीजें मिलती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे भी इमार के प्रोजेक्ट्स हैं या खुद जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी प्राइसेस भी हाई है। इसके अलावा जो एरिया हमारे पास बच जाता है लो बजट के अंदर, वो ये रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साथ ही कनेक्टेड है।
अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आज जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ वो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट की ही आपको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ। और अगेन आप ये मैप देख सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। ये आपको रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है और ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है दुबई साउथ का, जहां से आप तमाम मेजर हाईवेज को एक्सेस कर सकते हैं और आप यहां से इजीली जो है पूरे दुबई में जा सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे मिलेगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको मेट्रो भी मिल रही है, बस भी मिल रही है। और अगर हम रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लू लाइन मेट्रो की एक्सपेंशन है वो भी मिल रही है, ट्राम भी मिल रही है। तो तमाम जो इजी एक्सेसिबल जो है वो एरिया ये बनता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। ऑलरेडी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस 2022 से लेके 2024 तक कितना इंक्रीज आया, 600 AED पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा था आज से 2 साल पहले, और आज की डेट में 2024 के एंड पे जब क्लोजिंग हुई है 1200 पर स्क्वायर फीट में, यानी जिन लोगों ने भी कोई भी चीज दुबई साउथ में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा डबल हो चुका है, 100% की प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें मिल चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेल्स ट्रांजेक्शन हैव इंक्रीज बाय मोर देन 4 टाइम्स। इसके अलावा यहाँ पे और आपको क्या चीजें मिलती है, 2 इंटरनेशनल स्कूल्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल पार्क्स, मॉस्क। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स पार्क, किड्स प्ले एरिया, पेट्स पार्क आपको मिल रहा है, अडल्ट्स का स्पोर्ट्स एरिया मिल रहा है, सुपर मार्केट्स मिल रही है, मेडिकल सेंटर्स मिल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं 15 मिनट्स की ड्राइव है सिर्फ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। डाउनटाउन भी जाना है तो यहाँ से 30 से 35 मिनट लगेंगे। इजी एक्सेस टू एमरेट्स रोड एंड शेख हमदान रोड। अभी जो प्रोजेक्ट है ये एक मॉडर्न G+4 बुटीक की बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो। और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आप हैरान रह जाओगे, लोग ये कहते हैं कि दुबई साउथ में शायद अभी कुछ बया नहीं है, लेकिन वहां पे अभी मैं वीडियो भी साल लगा रहा हूँ, आपको जो ऑप्शंस मिलेंगी, आपको वहां पे फूड चेन्स भी मिल रही हैं, आपको वहां पे रिटेल्स की ऑप्शन भी मिल रही है, आपको वहां पे हाइपर मार्केट भी मिल रही है, वहां पे आपको पार्क्स भी मिल रहे हैं, स्कूल भी मिल रहे हैं। यानी आज की डेट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे कंप्लीट है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम लोकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लेआउट्स देख रहे हैं, एक बिल्कुल एक इन्होंने जो डिजाइन किया गया है, चाहे आप इसकी लॉबी देखें, चाहे आप इसको बाहर से देखें, तो ये एक बुटीक कॉन्सेप्ट है। और इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वो 2 ऑप्शंस क्या रहेंगी वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ मैं आपको इसमें अमेनिटीज बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, जकूजी मिल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम मिल रही है, जॉगिंग पाथ भी मिल रहा है। इसके अलावा ओपन एक्टिविटी एरिया है, बॉक्सिंग जोन मिल रहा है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, मल्टीपर्पज इवेंट एरिया है, गार्डन वॉक एरिया है, ओपन एरिया है बारबेक्यू के लिए, किचन गार्डन एरिया है और मेडिटेशन एरिया भी है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के ये टॉप फ्लोर के ऊपर आपको ये सारी अमेनिटीज दिखती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपको एरियल व्यू रूफटॉप का दिख रहा है और ये अमेनिटीज भी आप क्लोजली देख सकते हैं कि जो अमेनिटीज आपसे ऑफर की जा रही है। अभी हमारे पास यहाँ पे करंटली क्या अपॉर्चुनिटीज है। अभी एक अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपको ऑफर करने के लिए। एक प्रोजेक्ट है जो इस साल के एंड में क्लोज हो रहा है और उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड से ऑप्शन है। स्टूडियो भी है, 1 बेड भी है, 2 बेड भी है और टाउन हाउस भी लॉन्च किए गए हैं, बट स्टिल दे आर लेस नंबर्स, बहुत ही फ्यू नंबर्स हैं जो इसमें अवेलेबल है। इसमें यह है कि 20% आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप 80% 36 मंथ्स में पे करेंगे, यानी 2.22 मंथली बनेगी और आपका 1 साल में इसका आपको चाबी मिल जाएगी, कीज मिल जाएगी और रेस्ट 2 ईयर आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिलेगा। इसके अलावा जो नया प्रोजेक्ट है, जो कि नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं वो जरूर इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट तो इस साल डिलीवर हो रहा है और नया प्रोजेक्ट इनका बहुत ही अमेजिंग है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसका प्लॉट का साइज भी बहुत ह्यूज साइज है, 27,000 स्क्वायर फीट, सेम अमेनिटीज हैं, सेम चीजें हैं, बट लेकिन जो एक जेम स्कूल है इस कम्युनिटी के अंदर वो बिल्कुल उससे नियर बाय है और उसमें रेजिडेंट को ये भी ऑप्शन ये दे रहे हैं कि बगी सर्विस दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए। डेवलपर ने खुद टेक केयर की है कि आपके बच्चों ने स्कूल जाना है तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। तो गाइज अभी नेक्स्ट जो ये प्रोजेक्ट है इसमें अगर मैं बात करता चलूँ, इसमें आपको स्टूडियोज जो हैं वो 360 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और अप टू 446 स्क्वायर फीट तक इसका साइज जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो 4,86,000 दिरहम से स्टार्टिंग है, जो कि गोज अप टू 600K तक आपकी ऑप्शन जाएगी स्टूडियोज की। 1 बेडरूम का एवरेज बात करें तो 589
स्क्वायर फीट इसकी एवरेज जो है साइज रहेगा और 7,36,000 जो AED जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस होगी। इसी तरह 2 बेडरूम की बात करें तो वो 9,40,000 से स्टार्ट होगा और 1,091 स्क्वायर फीट तक उसकी रेंज होगी। 1 मिलियन से लेके 1.25 से 1.3 मिलियन तक रेंज करेगा। टाउन हाउसेज की बात करें तो टाउन हाउसेज 1400 स्क्वायर फीट से 1831 स्क्वायर फीट तक जाएगा और इसकी प्राइसेस भी 1.6 1.7 से लेके 2.1 मिलियन तक जाएगी। इसके अंदर आपको टाउन हाउस का ऑप्शन भी मिलता है। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, 20% से आप बुक करेंगे। आप कोई भी यूनिट ले रहे हैं, चाहे आप 5 लाख वाला यूनिट ले रहे हैं या 2 मिलियन वाला यूनिट ले रहे हैं, 54% जो है वो आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे चुके होंगे डेवलपर को जब तक आपने कीज लेनी है। फॉर एग्जांपल 20% डाउन पेमेंट है, 1% मंथली फॉर 24 मंथ्स आपका जाएगा, तो आपका 44% जा चुका है। 10% आप तब देंगे जब आप कीज लेंगे, यानी 54% आपका टोटल चला गया Q4 2026 तक। रेस्ट 46% जो है वो आप 36 मंथ के पोस्ट हैंडओवर पे एंजॉय कर सकते हैं। आप वहाँ पे खुद भी रह सकते हैं, वहाँ पे रेंटल इनकम से भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो लोकेशन मैंने आपको बताई है, लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम है। अमेनिटीज आप अगेन देख सकते हैं कि अमेनिटीज अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत अच्छी अमेनिटीज जो है ये ऑफर कर रहे हैं। बहुत ही अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है, लेआउट भी आप देख सकते हैं। तो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज। आपको नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। दुबई साउथ अगेन बताता चलूं, तमाम इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी जगह है कि जिसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया, जहां पे आज आप बाय कर लेंगे तो अगेन प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस बहुत ही कम है। और एक जो मिसकंसेप्शन लोगों की होती है कि दुबई साउथ में तो अभी कुछ बना ही नहीं, तो जैसे मैंने आपको शुरू में लोकेशन दिखाई है कि ये जो लोकेशन है, इधर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है बिल्डिंग्स भी मौजूद है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस इस एरिया के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक अपार्टमेंट, पीस ऑफ लैंड या जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली it will be give you a great capital appreciation in future. Feel free to ask if you have any queries. Our contact details are given below.